मंच से सब दिखाई देता है। कुछ लोग तो आनंद ले रहे हैं नींद का, और कुछ लोग क्या, हमारे यजमान जो बने हुए हैं आज के, वही आनंद ले रहे हैं। हाँ, मंच से सब दिखाई देता है। देखो, ये इसमें कमी इनकी नहीं है, क्योंकि जो भगवान की कथा है ना, वो रिलैक्स देती है, आनंद। एक मैया एक कथा में आई, और कथा पूर्ण होके जब पंडित जी जाने लगे, व्यास जी, तो वो मैया बोली, बुढ़िया वाह कितनी अच्छी कथा कहते हो, बड़ा आनंद आया। महाराज क्या कथा सुनाते हो, आनंद आया, बड़ा आनंद मिला। संत ने पूछा, मैया ऐसा हमने क्या सुना दिया जो तुम्हें अच्छा लगा? क्या सुनाया ऐसा? बोले वो मुझे कुछ नहीं पता, आपने क्या सुनाया क्या नहीं। तो बोले फिर तुम्हें आनंद कैसे आया? बोले आनंद ऐसे आया कि जब मैं घर में रहती हूं तो मेरी बहू मुझे सोने के लिए नींद की गोली देती है, लेकिन आपकी कथा में जब मैं आती हूं, हा 3 घंटे चकाचक नींद आती है, गोली की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए बड़ा अच्छी कथा सुनाते हो महाराज। अच्छा, ये नींद क्यों आती है पता है? क्योंकि जब बैठते हैं ना, ये जो पंडित जी आचार्य, जब ये पूजन करते हैं तो ये सबको बुलाते हैं, आओ कथा सुनो, जितने भी, जहां तक आवाज जा रही है। अच्छा, महाराज जी भी बैठते हैं, वो भी सबका मंगलाचरण करते हैं, आओ दीन हीन जो भी हो सब कथा सुनो। अब नींद भी सोचती है कि जब निमंत्रण दे रहे हैं तो हम भी कथा सुनने चले, तो निंद्रा देवी भी आ जाती है, और आकर के वो भक्तों के, फिर अब वो किसी रूप में तो जाएंगी। एक बार एक भक्त ने शिकायत की, कहा महाराज जी आपकी जो कथा है इसमें निंद्रा देवी बस विक्षेप कर देती हैं, ये निंद्रा देवी। हमने कहा अच्छा चलो भगवान से शिकायत करेंगे निद्रा देवी की। हम गए, भगवान से कहा प्रभु ये तुम्हारी निद्रा देवी है, ये हमारे भक्तों को परेशान करती हैं कथा में, इनको डांटो, ये क्यों जाती हैं हमारे भक्तों को परेशान करने। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है, चलो आज डांटेंगे। अब भगवान ने निद्रा देवी को बुलाया, बोले क्यों निद्रा देवी तुम कथा में क्यों जाती हो? क्यों? पहली बोली प्रभु मैं नहीं जाती, मुझे तो गुरुजी कहते हैं आओ कथा सुनो, तो मैं तो कथा सुनने जाती हूं, और कथा भी ऐसे नहीं, एकांत में खड़े होके सुनती हूं, मैं नहीं आती, एकांत में सुनती हूं। तो बोले फिर परेशान क्यों करती हो भक्तों को, क्यों जाती हो उनके पास? बोले मैं नहीं जाती, ये इनके जो भक्त है ना, यही मुझे इशारा करके बुलाते हैं, मैं अकेली खड़ी रहती हूं तो मेरी तरफ आंखों का इशारा करते हैं। ऐसे ही तो जब नींद आती है तो पलके मारते हैं ना, तो इशारा करते हैं, तो फिर मैं मना करती हूं, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, गुरुजी शिकायत कर देंगे, भगवान से डांट लगवाएंगे। मैं मना करती हूं तो फिर गर्दन हिलाते हैं, पहले आंख झपकाते हैं, फिर भी नहीं आती तो गर्दन हिलाते। कभी कभी नींद में देखा होगा एकदम गर्दन आ जाती नीचे, फिर भी मैं मना करती हूं, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुझे साष्टांग दंडवत कर देते हैं। हाँ देखा है ना, कभी कभी कथा में एकदम लुढ़क जाते। अब कोई प्रभु दंडवत करे, प्रणाम करे, तो इतनी मैं निर्दयी भी नहीं, मैं झट से उसके पास पहुंच जाती, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं बंधुओं, जब कथा हो तो शांत होकर के सुनो, लेकिन जब भजन और कीर्तन हो तो ताली बजा करके सुनो, जिससे निद्रा